हाँ जी, तो इस वीडियो में हम आप सभी के लिए सिंधु जल संधि के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे इंग्लिश में इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। ये टॉपिक जो है कि पिछले कई एग्जामों में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की इसकी संभावना है। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और इसके साथ हम लोग एक प्रश्न भी देखेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न देख लेंगे, फिर आगे इसकी हम लोग चर्चा करेंगे, फिर प्रश्न का आंसर करेंगे। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार का आपके सामने है कि सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियाँ भारत को आवंटित की गई हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उनमें शामिल नहीं है? ठीक बात है। अर्थात जो है कि सिंधु अगर जल संधि सिंधु जल के अगर अफवाह तंत्र को आप देखें, जिसमें कि टोटल 6 नदियाँ आती हैं, तो उसमें से 3 नदियाँ जो है कि पाकिस्तान को आवंटित की गई हैं, जिन्हें पश्चिमी नदी कहते हैं, और 3 पूर्वी नदियाँ जो है कि भारत को आवंटित की गई हैं, ठीक है? तो उसमें ये पूछा जा रहा है कि उस 3 भारत को जो पूर्वी नदियाँ आवंटित की गई हैं, उसमें से कौन ऐसी नदी है, ये 4 ऑप्शन के अंदर, जो कि है भारत को नहीं आवंटित की गई है। तो देखिए, इसके लिए हमने एक ट्रिक भी बनाया है, आपको अभी पता चलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर प्रश्न का आंसर करेंगे। तो देखिए, अगर हम सिंधु जल संधि की बात करें, जो कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में, अर्थात विश्व बैंक इसका ब्रोकर था, एक हस्ताक्षरित एक जल वितरण समझौता है ये, ठीक है? इसके तहत पूर्वी नदियों, जिसमें कि रावी, ब्यास, सतलज, बेसिकली इसका जो शॉर्ट फॉर्म है ना, अगर आप इसको बीआरएस याद कर लें कि भारत को जो पूर्वी नदियाँ दी गई हैं, उसमें बीआरएस दी गई है, ठीक है? तो उससे बी से ब्यास हो जाएगा, आर से रावी हो जाएगा और एस से सतलज हो जाएगा, और का पानी जो है कि भारत को, और जो पश्चिमी नदियाँ हैं उसमें जैसे कि सिंधु है, झेलम है, चेनाब है, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में आईसीजे कह सकते हैं, ठीक है? आईसीजे से आपको पता होगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के भी बारे में, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इसको शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए कि आई से इंडस हो गया, सी से जो है कि आपका चेनाब हो गया, और जे से झेलम हो गया। ये जो नदियाँ हैं, इनका जो पानी है वो पाकिस्तान को आवंटित किया गया था, ठीक बात है। आपने देखा भी था कि 2025 में जब पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद इसमें भारत ने कड़ा रुख अपनाया था, तो ये काफ़ी न्यूज़ में आ गई थी, ठीक है। तो जैसे आपको पता चल गया कि इसका हस्ताक्षर की जो तिथि है 19 सितंबर 1960, जो कि कराची में हुआ था, और इसमें जो है कि भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शामिल थे और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, ठीक है। और आपने देख लिया कि पूर्वी नदियाँ में ये नदियाँ जो है कि किसके भारत को है, और पश्चिमी नदियों में पाकिस्तान को ये सब नदियाँ दी गई हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको पता चल गया होगा। देखिए, ये विवाद में बहुत बना रहता है, उसका कारण ये है कि जो है कि इस पे जो कि किशन गंगा एक पनबिजली परियोजना है, उसके अलावा जो एक रतले पनबिजली परियोजना है, जैसे कि अगर आपसे पूछ ले कि रतले पनबिजली जो परियोजना है वो जम्मू एंड कश्मीर में चिनाब नदी पर है, और किशनगंज के बारे में पूछ ले तो वो भी जो है कि जम्मू एंड कश्मीर में झेलम नदी पे है। तो ये भी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो इस तरह से आपको प्रश्न का आंसर पता चल गया होगा कि सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्वी नदियाँ भारत को आवंटित की गई हैं। निम्नलिखित में से उनमें से कौन शामिल नहीं है? तो होपफुली आपको इसका आंसर पता चल गया होगा, जो कि आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थैंक यू।